नमस्कार साथियों, मैं अरुण बंकुल आप सबों को अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक ऐसे कवि की कालजयी रचना के बारे में आप सबों से रूबरू कराऊंगा जिसने गांव की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, धूल भरी कच्ची राहें देखी हैं, फूस के मकान देखे हैं, गांव के भोले भाले लोग, जहां आत्मीयता का अंबार होता है। लेकिन समय के साथ राजनीतिक कुटिलता ने गांव का रंग ही बदल दिया है। बदलते परिवेश में हवा में स्वार्थ और नैराश्य का ऐसा जहर घुल गया है कि भाई भाई के दुश्मन हो गए हैं, अपने पराये होते जा रहे हैं। वैसे हालत में महेंद्र प्रसाद मेहता की सद्य प्रकाशित कविता संग्रह तलाश संवेदना के स्वर से सराबोर करती हुई जनमानस, खासकर युवाओं के मन में सकारात्मक ऊर्जा से जागृत कर उनकी मंजिल की तलाश में अहम भूमिका निभा रही है। आज मैं श्री महेंद्र प्रसाद मेहता की कविता संग्रह तलाश के बारे में विमर्श करने जा रहा हूं। कृपया इसे आद्यांत देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दों के संयोजन से सुहाने, सलोने, सुमधुर कविता, कहानी, उपन्यास, गजल और गीत बनते हैं। अक्षर, मात्रा, लय, सुर, ताल, तरंगों और छंदों के सम्मेलन से संगीत। जहां भावों का बंधन हो, सौंदर्य की अप्रतिम अभिव्यक्ति हो, संगीत के स्वर लहरियों का सहज और सुगम स्पंदन हो, जिसके अतल तल में उतरने से ऐसा प्रतीत होने लगे मानो अंतरिक्ष में अवगाहन कर रहे हों। जहां खग वृंद बन जाए, पर्वत श्रेणियां शाखा, पवन प्रेमिका और संपूर्ण धरा रैन बसेरा हो जाए, वैसे ही कवि और लेखकों की दुनिया होती है। कवि महेंद्र प्रसाद मेहता इससे विलग नहीं है। महेंद्र प्रसाद मेहता साहब की रचनाएं पाठकों को सपनों की दुनिया में सैर नहीं कराती, बल्कि सटीक और सपाट शब्दों में लोगों के मन में व्याप्त चिंता, अवरोध, अवसाद, विषाद और उलझनों को मिटाते हुए यथार्थता के धरातल पर सरगमों का ऐसा तारतम्य प्रस्तुत करते हैं जिससे दिवा स्वप्नों में जीने वाले लोगों का भ्रम टूट जाते हैं और वे असमतल पथ को भी समतल बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। देखकर मंजिल की कठिन राहें, सुरमाओं की निकलने लगी हैं आहें, देख मेरे बुलंद हौसले, पथरा गई सबकी निगाहें। प्रस्तुत कविता संग्रह में मेहता साहब ने एक ऐसे देश, समाज और परिवार की परिकल्पना की है जहां आपसी भाईचारा, प्रेम और सद्भावों की धारा अविरल गति से बहती रहे और समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता के संगम में सभी सतत स्नान करते रहें। कविता संग्रह तलाश के अतल तल में उतरने पर लगता है कि इसमें श्रृंगार, वैराग्य, गांभीर्य मुद्दों की बातें ही नहीं बल्कि अवसाद और नैराश्य के दलदल में फंसकर आत्महत्या तक का सफर करने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन उनके पॉजिटिव थिंकिंग के मार्ग को प्रशस्त करने में कोई कमी नहीं, कसर नहीं छोड़ी गई है। नेत्रहाट विद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद जी के शब्दों में कि राह नहीं है तो राह बनेगी, व्यथा हमारी थाह बनेगी। अबला शीर्षक कविता में निर्भया की करुण कहानी को उजागर करते हुए युवाओं में जोश भरते हुए चतुर नेता, क्रूर शासक, चापलूस चमचे और दुष्कर्मियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए उन्हें कवि ललकारते हैं। समय की है अब यही पुकार, तुझे ही करना है अंतिम प्रहार। कवि वाचक परंपरा का प्राणी होता है। उसकी कलम की शक्ति और वाचन की अभिव्यक्ति उन्मुक्त हवा के झोंके के साथ चतुर्दिक सैलाब की तरह झंझावात पैदा कर आंदोलित करते हुए नजर आते हैं। कवि युवाओं की शिथिलता, अवसाद और उनके मन की नकारात्मकता को देखकर विचलित हो उठता है और आह्वान करते हुए शब्दांकित करता है कि आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी। कवि की वेदना और बढ़ जाती है और युवाओं को संबोधित करते हुए लिखता है कि सोचो मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, जाना है कहाँ, किस लिए आया। हे मेरे राष्ट्र के कर्णधारों, सपनों से जागो, हकीकत को पहचानो और अपने जिंदगी की राह की तलाश स्वयं करो, क्योंकि मौसम का रंग बदलने लगा है, गिर गिर कर सर संभलने लगा है। कौन कहेगा नादान है देखो, अपने पैरों पर चलने लगा है। तो दोस्तों, अगर मौका मिले तो यह पुस्तक अवश्य पढ़िए, संग्रहणीय है। और हाँ, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।